नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जब भी आप जो है भैंस खरीदने जाते हैं तो उसकी सही प्राइस का अनुमान कैसे लगाएं। तो आज वो मैं पूरा फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप उस बफेलो का मिल्किंग करवा के बाद में जो है उस फॉर्मूले से एकदम जो है परफेक्ट प्राइस आप अपनी सूझबूझ से जो है वो लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले आपको करना है कि तीनों टाइम आप मिल्किंग करवा लें। अब तीनों टाइम की मिल्किंग हो गई तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन का उसका मिल्क कितना है। मान लीजिए कोई बफेलो है जिसकी हमने तीनों टाइम मिल्किंग करवाई और तीनों टाइम का मिला के 15 लीटर हुआ, तो एक दिन का उसका यानी कि 2 टाइम का मिला के 10 लीटर होने वाला है। तो वो 2 टाइम का मिल्क आप यानी कि एक दिन का मिल्क जो है उसको आपको 4,500 रुपये पर लीटर से लेके 6,500 रुपये पर लीटर तक वो उसकी प्राइस रेंज हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए कोई भैंस 10 लीटर दूध जो है पूरे दिन में देती है तो उसका 10 मल्टीप्लाई बाय 4,500 यानी कि 45,000 और 65,000 6,500 पर लीटर, यानी कि 45,000 से लेकर 65,000 के बीच में ये उसकी प्राइस रेंज हो गई। अब इस रेंज में भी हमें कौन सी प्राइस देनी है वो भी मैं आपको 5 पॉइंट इस वीडियो में बताऊंगा, जो पॉइंट्स आप देख के अपनी सूझबूझ, अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से जो है वो इस रेंज के बीच में प्राइस निकाल सकते हैं। पर ये रेंज हमें मिल गई, अब इससे ज़्यादा हमें देने की ज़रूरत नहीं है और इससे कम में जो है पशुपालक भी बेचेगा नहीं, तो ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए उसका 12 लीटर दूध है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मान लीजिए जैसे कि 14 लीटर दूध है तो 14 लीटर दूध यानी कि 4,500 पर लीटर और 6,500 पर लीटर, यानी कि एक 63,000 से लेके 91,000 के बीच में उसकी प्राइस हो गई। तो आप कहेंगे कि भाई साहब 63 और 91 इसके बीच में तो बहुत बड़ा गैप है। अब उसके बीच में से कौन सी प्राइस हम दें? मान लो 65,000 देने हैं या 90,000 देने हैं, कैसे पता चलेगा? तो ये इस 5 पॉइंट से जो है वो आपको पता चलेगा। पहला पॉइंट आपको देख लेना है बॉडी कन्फर्मेशन। जी हाँ, यानी कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। आप बफेलो का मिल्क तो देखा है पर उसका बॉडी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, उसकी गर्दन कैसी होनी चाहिए, सभी चीज़ें जैसे कि हमने दुधारू पशु की पहचान में ये वीडियो में मेरे आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वो वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख लेना। तो उसमें से आपको बॉडी कन्फर्मेशन मिल जाएगा यानी कि उसका शरीर जो है वो कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो कौन सा लैक्टेशन में है। अब मान लीजिए एक भैंस है जो 15 लीटर दिन का दूध कर रही है और दूसरी भैंस वो भी 15 लीटर दूध दिन का कर रही है, तो दोनों की प्राइस सेम तो नहीं होगी, अलग अलग ही होगी। तो ये अलग अलग कैसे होगी, ये इन 5 पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए वो एक सेम दूध वाली भैंस एक दूसरे लैक्टेशन की है और एक 7वें लैक्टेशन या 6ठे लैक्टेशन की है तो प्राइस में फ़र्क आ ही जाएगा। जो दूसरे तीसरे लैक्टेशन की है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, 6ठे 7वें लैक्टेशन वाले की कम होगी। तो आपको लैक्टेशन यानी कि ब्यांत कौन सा है, उसकी एज कौन सी है बफेलो की, वो भी आपको चेक कर लेना है। और तीसरा पॉइंट आपको देख लेना है उसका अडर की बनावट यानी कि थन की बनावट कैसी है, क्योंकि उस पर पूरा डिपेंड करता है। कोई बफेलो ऐसी होती है दोस्तों जो स्टार्टिंग में अच्छा मिल्क करती है पर 5 महीने या 3 महीने या 2 महीने बाद ही उसका मिल्क गिरने लगता है, कम होने लगता है। आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, पर ये सब चीज़ें जो है ना वो मिल्क वेन, अडर की बनावट, बॉडी कन्फर्मेशन, इन सब चीज़ों पे आधार रखती है। तो इसीलिए जो ये रेंज मैंने बताई है ना, इसके बीच में कहाँ आपको रुकना है वो इन सब पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो पहला हो गया लैक्टेशन कौन सा है, मतलब बियांत कौन सा है या उसकी एज कौन सी है। दूसरा हो गया बॉडी कन्फर्मेशन। तीसरा हो गया उसकी अडर की बनावट। अब चौथा जो पॉइंट है वो भी आपको देख लेना है कि उसके नीचे फीमेल काफ है या मेल। जी हाँ, इससे भी प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा। हाँ, एक है या मान लीजिए आप 20 लीटर प्लस की बफेलो लेने जाते हैं ना, तब चाहे फीमेल हो या मेल कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मेल भी जो है वो ब्रीडिंग पर्पस में यूज़ में आ जाता है तो उसकी भी प्राइस हमें अच्छी मिल जाती है। पर अगर हम 12-13 लीटर की या 14 लीटर वाली भैंस प्रतिदिन, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक टाइम का 14 लीटर नहीं, पूरे दिन का मिला के 14 लीटर वाली अगर हम भैंस खरीदने जाएंगे तो उसका जो काफ है मेल उसको हम ब्रीडिंग में किसी को बेच नहीं सकते, वो ज़्यादा पैसे हमें नहीं देगा। तो वैसे में जो है वो हमें ऐसी बफेलो चूज़ करनी चाहिए जो फीमेल काफ जिसके नीचे हो, ताकि हमें इन फ्यूचर जो है वो एक बफेलो मिल सके, एक और जो है वो फीमेल हमारे हर्ड में बढ़ जाए। तो ये भी हमें देख लेना होता है। इससे भी 3-4 हज़ार या 5 हज़ार तक का फ़र्क जो है वो प्राइस में आ जाता है।
अब पांचवा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ब्रीड में कितनी है, प्योरिटी उसकी ब्रीड की कितनी है। आप मान लीजिए प्योर मुर्रा है और वो भी 10 लीटर दूध दिन का दे रही है, और एक मिक्स ब्रीड है वो भी 10 लीटर दे रही है, तो मुर्रा की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो 10 दे रही है, उसको अच्छा खुराक अच्छा सब मिला ट्रीटमेंट, तो आगे जाके 10 का 12 भी कर सकती है, 14 भी कर सकती है और लंबे टाइम तक मिलती है। उसकी फीमेल काफ आप ले लोगे तो उसकी भी प्राइस मिल जाएगी, या उसको रीसेल करने जाओगे तो भी आपको ब्रीड की क्वालिटी के आधार पे आपको प्राइस मिल जाएगी। हाँ, ये भी है कि प्योर ब्रीड अच्छी ब्रीड होगी तो वो कम दूध, इतना कम दूध वाली तो बहुत ही रेयर होती है, अगर ठीक से ध्यान नहीं रखते मालिक तो ही कम दूध देती है। बाकी अच्छी क्वालिटी की प्योर ब्रीड की बफेलोज जो है वो हमेशा उसका दूध जो है वो ज़्यादा रहता है। तो ये एक बात थी, ब्रीड भी आपको देख लेनी है, और साथ ही में थोड़ी सी अगर सुंदरता भी उसमें हो, सुंदरता से जैसे मेरा मतलब है कि बफेलो जो है उसके ब्रीड में जैसे हो तो वो सुंदर दिखने ही वाली है। अगर प्योर जाफराबादी हुई तो ऑटोमेटिकली वो आपको सुंदर दिखेगी, प्योर मुर्रा हुई तो भी सुंदर दिखेगी। मिक्स ब्रीड में अगर होती है तो फिर ये थोड़ी उसकी प्राइस जो है कम हो जाती है। तो मानता हूँ मैं कि आपको ये सभी पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और इस पांचों पॉइंट के आधार पे इस प्राइस रेंज में कहाँ आपको जो है रहना है वो आप समझ गए होंगे। एक लास्ट में मैं एग्जांपल देके चलता हूँ, इस वीडियो को पूरा करूँगा, कि मान लीजिए एक बफेलो है जो 10 लीटर दिन का दूध देती है, तो उसकी रेंज 45,000 से लेके 65,000 यानी कि 45,000 से 65,000 के बीच में हो गई। अब मान लीजिए वो दो भैंसें ऐसी है जो इतना मिल कर रही है, एक भैंस जो है वो दूसरे बियात की है, ब्रीड भी अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है, अडर भी अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी की बढ़िया भैंस है, तो उसके हम 65,000, और नीचे फीमेल काफ है तो उसके हम 65,000 यानी कि मैक्सिमम प्राइस दे सकते हैं। और मान लीजिए एक दूसरी भैंस है जो 6-7वें लैक्टेशन में है, बॉडी भी ठीक ठाक है, अडर लूज है, नीचे मेल काफ है, तो और ब्रीड भी मिक्स है, तो वैसी बफेलो के हम 45 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो 45 से लेकर 65 तक। अब मान लीजिए कोई एक भैंस है जो थोड़े अच्छे लक्षण भी है, थोड़े जो है वो बुरे भी है, तो उसके हम जो है वो 45 से 65 के बीच यानी कि 55 के आसपास कहीं पे भी दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी फिर भी रहती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और ये सभी जानकारी होने से आप धोखाधड़ी से जो है बच सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।